बात है, कई चोर लोगों ने राजा के यहां डाका डाला और डाका डाल करके खूब सारा धन चुरा करके ले गए। भाग रहे थे, पीछे सिपाही दौड़ गए और वो चोर लोग गए और ऋषि मांडुक्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने चोरों के साथ में ऋषि को पकड़ लिया और पकड़ करके उनको भी राजा के सामने हाजिर कर दिया। महाराज, ये भी चोर है और ये साथ में बाबा, ये भी चोरों को पालने वाला है, इसको भी सजा दीजिए। सब चोरों को सूली पे चढ़ाने की सजा दी गई। सबको सूली पे चढ़ाने की सजा दी। चोरों को सूली पे बिठाया, सूली पार हो गई, लेकिन जो ऋषि महात्मा थे उनको जैसे ही सूली पे बिठाया, सूली उनके अंदर घुसी नहीं, पार नहीं हुई। राजा को पता लगा। राजा ने आकर के उन संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे से बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। संतों ने कहा, आपको कोई आपका अपराध ही नहीं है, ये तो मैं धर्मराज से जाकर के पूछूंगा कि किस अपराध के कारण मुझे सूली पे चढ़ने की सजा दी गई है। ऋषि महात्मा गए, सीधे जाकर के धर्मराज जी को कहा, हे धर्मराज जी, कौन से जन्म का पाप था मेरा जिस कारण से मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। धर्मराज जी ने कहा, महाराज आप पिछले जन्म में एक बालक थे और आपने खेल खेल में एक कीड़े को उठा करके उसके कीड़े के पेट में आपने कांटा डाला था। कीड़े के पेट में कांटा डालने के पाप से आपको इस जन्म में सूली पे चढ़ना पड़ा। विचार करो, आप कितना पाप करा, कैटा किया पाप अपने कहीं भुगतना पड़ा। कितने पाप हो जाते जाने अनजाने। पिछले जन्म में एक कीड़े के पेट में सुई घोपी, इतने में उनको सूली पे चढ़ने का अपराध मिल गया। महाराज ने कहा, अरे धर्मराज जी, आपने बहुत गलत किया। विचार करो, बालक अगर कोई गलती करता है तो उसको सपने में डरा धमका करके और उसको इस तरह से उसका जो है अपराध का बोध करा दिया जाता है। आपने मुझे सूली पे चढ़ने का आदेश दे, आपने ऐसा दंड दिलवाया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 125 साल तक धरती पर एक दासी के बेटे के रूप में जन्म लोगे। वही विदुर जी महाराज यहाँ पर दासी के बेटे के रूप में प्रकट हुए थे। आज विदुर जी महाराज राज्यसभा में गए तो राज्यसभा में दुर्योधन ने तिरस्कार करके उनको निकाल दिया था। अरे ये तो पांडवों का पक्षधर है, अपनी सभा में बैठने के लायक नहीं है, इसको अपनी सभा से बाहर निकाल दो, निकाल दो इसको नगर से बाहर। विदुर जी ने ये सुना। विदुर जी ने कहा, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। विदुर जी ने धनुष बाण रखे और उस राजसभा को प्रणाम किया और विदुर जी महाराज वहां से निकल गए। और विदुर जी महाराज को आगे जाकर के उद्धव जी महाराज से भेंट हुई। उद्धव जी महाराज से मिले, यमुना जी के तट पर उद्धव जी महाराज से मिले तो प्रेमी से प्रेमी मिले। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। सज्जन से सज्जन मिले, हर से 7 करोड़। 4 मतलब 2 आंख आपकी और 2 सामने वाले की, कितनी हुई? 4। 4 मिलते ही 64 खिलते हैं। 32 आपके दांत और 32 सामने वाले के दांत एकदम राजी होते हैं, मुस्कुराते। और जैसे ही 64 खिलते हैं, 20 रहे कर जोड़। 10 अंगुलियां आपकी और 10 सामने वाले की। और जब 20 हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, 20 अंगुलियां जुड़ जाती है, तब प्रेमी आदमी मिलता है तो 3.5 करोड़ रोमावली सामने वाले की और 3.5 करोड़ अपनी, सब मिला के 7 करोड़ रोमावली खड़ी हो जाती है। सज्जन आदमी मिलता है। 3.5 करोड़ रोमावली है शरीर पे, सारी खड़ी हो जाती है। आज उद्धव जी महाराज ने विदुर जी महाराज को देखा, बड़े राजी हुए। विदुर जी महाराज ने पूछा, हे उद्धव जी महाराज, आप तो भगवान के भाई हैं, आप तो भगवान के सखा है, मुझे कृपा करके भगवान की भक्तिमयी लीलाओं का श्रवण कराइए। भगवान कहाँ हैं, अभी भगवान क्या कर रहे हैं? तो उद्धव जी महाराज ने कहा, क्या बताएं विदुर जी, भगवान तो परम धाम पधार गए, भगवान रूपी सूर्य तो अस्त हो गया।
उनकी बड़ी कृपा थी। जैसे ही भगवान के परम धाम जाने की बात सुनी उद्धव जी महाराज के द्वारा, तो विदुर जी महाराज को बहुत गहरा आघात हुआ। विदुर जी महाराज हैं बहुत ऐसे तकलीफ में, बड़े दुख में आ गए और बड़े भगवान की एक एक लीला को याद करने लगे। उसी समय उद्धव जी महाराज ने भगवान की एक एक लीला का गान सुनाया। देखो क्या बताएं, अहो बकीय स्तन काल कूटम, भगवान कैसे कृपालु हैं। कंबा दयालुम शरणम प्रपद्ये, ऐसे भगवान जैसे कृपालु और कौन हो सकते हैं। जो पूतना भगवान को मारने की नियत से आई थी, उस पूतना को भगवान ने माँ की सदगति प्रदान करी। जैसी सदगति माँ को देते हैं वैसी भगवान ने उस राक्षसी को सदगति प्रदान करके और उस राक्षसी का भगवान ने कल्याण किया है। बताओ मैं भगवान की लीला का, भगवान की महिमा का क्या गान करूं। भगवान की लीला अनंत है। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। बाल्यकाल में भगवान ने कैसे माखन लीला करी और कैसे भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में ब्रज मंडल में, वृंदावन मंडल में किस तरह से भगवान ने परम कृपा करके और सारी सृष्टि को, सारे वृंदावन मंडल के और सारे संसार के लोगों को भगवान ने इस तरह से बहुत प्रेम से, बड़े आनंद से भगवान ने सबको अपनी लीला से लाभान्वित किया। विदुर जी महाराज ने पूछा, उद्धव जी महाराज जब भगवान परम धाम पधार रहे थे उस समय मुझे याद किया, अरे बहुत याद किया, तो भगवान ने क्या क्या उपदेश दिया, कृपा करके मुझे सुनाइए। तो कि नहीं नहीं, भगवान ने जो उपदेश दिया वो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, तो कौन सुनाएगा। आपको मैत्रेय जी महाराज के पास जाना पड़ेगा। मैत्रेय जी महाराज कृपा करके और आपको भगवान के द्वारा जो सुना गया उपदेश है वो भगवान के द्वारा सुना गया उपदेश आपको मिलेगा। तो विदुर जी महाराज उद्धव जी महाराज से मिलकर के और वहां से रवाना होकर के और गंगा जी के किनारे आते हैं जहाँ पर मैत्रेय जी महाराज निवास करते थे। वहाँ मैत्रेय जी महाराज के आश्रम में आते हैं, मैत्रेय जी महाराज के निवास स्थल पे आते हैं। मैत्रेय जी महाराज गंगा जी का स्नान करके बाहर निकले ही थे और इधर विदुर जी महाराज को देखा। देखते ही दोनों बड़े आराम से, बड़े प्रेम से गले मिले और गले मिलके उन्होंने बड़ी प्रेममयी बातें यहाँ पर प्रारंभ करी। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी महाराज से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे, भगवान की लीलाओं का प्रश्न पूछा और सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा। भगवान ने सृष्टि किस तरह से रची, भगवान के विराट स्वरूप का आप प्रतिपादन कीजिए। तब यहाँ बताते हैं, पुनः सृष्टि का वर्णन बताते हैं। देखो भागवत में 3 जगह सृष्टि का वर्णन बताते हैं। क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं आपके दिमाग में ठीक तरीके से बैठ जाए कि सारा संसार भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, भगवान की ही कृति है, अपना कुछ नहीं है इसमें। ये संसार किसका है? ये संसार परमात्मा का है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। ये सृष्टि परमात्मा की देन है। ये दिमाग में ठीक तरीके से बिठाने के लिए परमात्मा का वार वार सृष्टि की बात बताते हैं कि भगवान एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हों, ऐसा विचार करके भगवान ने विराट स्वरूप उत्पन्न किया। भगवान के देखने का विचार हुआ तो उस विराट स्वरूप के 2 नेत्र प्रकट हो गए। सुनने की इच्छा पैदा हुई, 2 कान प्रकट हो गए। बोलने की इच्छा पैदा हुई, मुख प्रकट हो गए। जैसे जैसे मुख प्रकट होते गए उसमें से अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति होती गई। भगवान के मुख से अग्नि देवता प्रकट हुए, भगवान के तालू से वरुण देवता प्रकट हुए, भगवान के विराट स्वरूप में जो नाक है उन नतनों से अश्वनी कुमार प्रकट हुए, आंखों से सूर्य भगवान प्रकट हुए, त्वचा से वायुदेव प्रकट हुए और कर्ण छिद्रों से दिशाएं प्रकट हुई। भगवान के चर्म से औषधियां प्रकट हुई, भगवान के रोमावली से, एक एक रोम से वनस्पति पैदा हुई। ये सारे वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं आपको संसार में, ये सारे वृक्ष क्या है? ये सारे वृक्ष भगवान के शरीर के ऊपर जो रोम है वो रोम ही भगवान के ये वृक्ष वनस्पति आदि है। इसलिए तो कहते हैं कच्चे वृक्ष कभी नहीं काटना। कच्चे वृक्ष काटना मतलब भगवान का एक रोम तोड़ना है। अपना एक रोम तोड़ के देखो क्या होगा, रूह तोड़ हो जाएगा, फोड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर अपन भगवान के साथ में या भगवान के शरीर से ऐसे करेंगे तो अपने को बहुत बड़ा पाप भुगतना पड़ेगा। ये सारी भगवान की कृति है, ये वनस्पति भगवान की कृति बताई गई है। भगवान के हाथ से
इंद्र प्रकट हुए, भगवान के चरण से विष्णु प्रकट हुए, और भगवान की बुद्धि से वाचस्पति ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान के हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए, और 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर 14 लोगों का विस्तार भगवान के उसी विराट स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। ऐसा विराट स्वरूप उत्पन्न हुआ। विदुर जी महाराज विराट स्वरूप की बात सुन के बड़े आनंदित हुए। हे महाराज, मैत्रेयी जी महाराज, आपने बड़ी कृपा करी। अब विदुर जी महाराज अनेक प्रश्न पूछते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किए, वैसे ही यहाँ पर अपने संशय दूर करने के लिए और परमात्मा की लीला संबंधी अनेक बात पूछी, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न हुई उस सृष्टि के बारे में बात बताए, पूछी कि महाराज ब्रह्मा जी ने किस तरह से क्या सृष्टि बनाई, उस सृष्टि के विषय में आप मुझे कृपा करके बताइए। मैत्रेयी जी महाराज ने कहा, देखो ये सारी सृष्टि है। जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि में से प्रकट हुए, भगवान ने उनको दर्शन दिया, तब ब्रह्मा जी को आदेश दिया, है ब्रह्मा आप सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि बनाइए। तो भगवान का आदेश सुन के ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनानी चालू की, सृष्टि का विस्तार करना चालू किया। जगत की सृष्टि 9 प्रकार की बताई गई है, तथा प्राकृत और वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि प्रकट होती है। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। पहली सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों से विषमता होना ही उसका स्वरूप बताया गया है। और दूसरी अहंकार की सृष्टि है, तीसरी सृष्टि भूत वर्ग की है, और चौथी सृष्टि है इंद्रियों की है, और 5वीं सृष्टि है सात्विक अहंकार की सृष्टि बताई गई है। 6ठी सृष्टि में अविद्या की सृष्टि बताई। 7वीं सृष्टि के अंदर समस्त वृक्षों की सृष्टि बताई है। पेड़ गुल्म जितने भी अपने को पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो सारी 7वीं सृष्टि के अंदर आई गई है। इसमें सबका नाम बताते हैं, खरबूजा वगैरह जो अपन खाते हैं सारे, ये सारे भगवान ब्रह्मा जी की 7वीं सृष्टि के अंदर बताई गई है। 8वीं सृष्टि के अंदर देवता लोग, पितर गंधर्व आदि, और जो 9वीं सृष्टि है वो 9वीं सृष्टि ये मनुष्यों की सृष्टि बताई गई है, मनुष्य सृष्टि, जिसमें मानव प्रकट हुए, सब जाए सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए। भगवान ने स्वयं ने कहा है सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है। तो ये ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि हुई। उसके बाद में मनवंतर आदि काल विभाजन बताया गया और सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां, अविद्या, मोह, महामोह, तामिस्त्र, क्रोध, अंध तामिस्त्र, इन सब का निर्माण किया। लेकिन ऐसी सृष्टि बन गई तो सारे संसार में केवल अज्ञान और अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया। ये भी सृष्टि काम की नहीं है। ब्रह्मा जी ने दूसरी दृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने क्रोध भरी दृष्टि से उस सृष्टि पे देखा। जैसे ही ब्रह्मा जी की क्रोध भरी दृष्टि से देखा, वैसे ही वहां पर एक बालक प्रकट हुआ, रो रहा था। क्रोध भरी दृष्टि से ब्रह्मा जी ने देखा, रुद्र करते हुए रोते हुए बालक को रुक जा, तो उसका नाम हो गया रुद्र। रुद्र को कहा कि तुम सृष्टि बनाओ, तो रुद्र ने सृष्टि बनानी प्रारंभ करी। रुद्र की सृष्टि कैसी होने लगी? रुद्र की सृष्टि होने लगी जो भूत प्रेतों आदि की सृष्टि बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, ये सृष्टि काम की नहीं है, तुम्हारी सृष्टि काम की नहीं है। तब उन्होंने रोक दिया।